राजेंद्र स्वरूप भटनागर के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति के पास अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं के लिए बहुत ही कम समय बचता है। किसी व्यक्ति को अपना सारा समय जब दिन भर के भोजन जुटाने में ही लग जाता है, तो वह व्यक्ति उन आवश्यकताओं की पूर्ति कब और किस प्रकार कर सकता है जिन्हें हम सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं अथवा उच्च बौद्धिक मूल्यों से जोड़ते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के समग्र विकास को भी रोकती है। इस प्रकार हमें यह पूछना होगा कि ऐसे व्यक्ति का मन, जिनकी प्राथमिकता केवल शारीरिक आवश्यकताएं हैं, कब और कैसे उच्च बौद्धिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समझेगा। जब हम समाज के महत्वपूर्ण सामूहिक तत्वों पर गौर करते हैं, तो बुजुर्ग, शिक्षकों, नेताओं और अन्य व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। ये सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में त्याग और बलिदान का प्रतीक माने जाते हैं। चाहे वे परिवार के मुखिया हों, जो अपनी संतानों को, आने वाली जेनरेशंस को सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं, या ऐसे शिक्षक हो जो विद्यार्थियों में नैतिक और सांस्कृतिक गुणों का संचार कर उन्हें जिम्मेवार और उत्तरदायी नागरिक के रूप में बदलते हों, उनका सामर्थ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में सामान्य जन बुजुर्गों, परिवार के मुखिया के तौर पर, शिक्षकों, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति के वाहक के तौर पर, नेता, समाज के मुखिया के तौर पर, राजा, राष्ट्र और राज्य के मुखिया के तौर पर, पुरोहित, धर्म के मुखिया के तौर पर, तथा संत, लोकातीत अध्यात्म के मुखिया के तौर पर से त्याग और बलिदान की अपेक्षा की जाती है, ताकि उन्हें देखकर वह अपने अन्नमय स्तर को और ऊपर उठाकर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय के उच्च स्तरों तक अपने विकास को प्राप्त कर सकें। समाज के विभिन्न वर्गों से आशा की जाती है कि वे न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें। जब बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते हैं, नेता समझदारी से मार्गदर्शन करते हैं, या संत आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाते हैं, तब समाज अपने अन्नमय स्तर से प्राणमय और आनंदमय उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि शिक्षा को केवल पेशेवर कौशल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यह एक व्यक्ति को उसके उच्चतर बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक मूल्यों की दिशा में भी ले जाने वाला मार्ग है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी होना चाहिए। अंततः ऐसे समय में जब भौतिक आवश्यकताएं प्राथमिकता बन जाती हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि उच्चतर मानव मूल्यों की प्राप्ति के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना आवश्यक है। केवल तभी हम अपनी सामूहिक चेतना को विकसित कर पाएंगे।